12 का केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ाई किए हैं, जो इनऑर्गेनिक में क्लास 11 में भी क्लास 11 में जो है पी ब्लॉक के दो ग्रुप की पढ़ाई होती है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की, जो तुमने पढ़ा भी होगा। और आज उसी से आगे क्लास 12 में ग्रुप 15, 16, 17 और 18 की पढ़ाई होगी। तो देखते हैं आज का वीडियो पी ब्लॉक का जो फंडामेंटल है सभी चीज़ को डील करेगा। तो पी ब्लॉक जो है, तो पी ब्लॉक जो कहा गया है ये वर्ड आया हुआ है पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को रखा गया है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें किसी एलिमेंट को डिवाइड किया गया है। पहले रोज और कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल का, जहां तक तुम्हें याद होगा। कुछ पीरियोडिक टेबल में जो है तो वर्टिकल जो कॉलम है उसको हम लोग ग्रुप करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल जो रो होता है उसे हम लोग पीरियड करते हैं। हॉरिजॉन्टल रो आर फॉर पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम आर फॉर ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में तुम्हें जहां तक है, पीरियोडिक टेबल में ये बताया गया होगा कि किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम लोग किस प्रकार उसके पीरियड, उसके ग्रुप, उसके ब्लॉक, इन सबों का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो क्लास 11 में है उसमें तुमने पढ़ाई किया, तो उसको हम रिमाइंड कर रहे हैं। तो किसी भी एक एलिमेंट को अगर ले लें तो एक हम एलिमेंट के आधार पर पहले से बताते हैं, जो एक पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, उसी का एक एग्जांपल देते हुए मैं इसको समझाता हूँ कैसे किसी एलिमेंट का हम ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे एक हम लोग एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल हम लोग एक सिंपल सा एलिमेंट ले लें कार्बन या फास्फोरस ले लो। चलो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर याद होगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 50। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होगा, क्या होता है? पहले तो 1s2, फिर हो गया 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, 3p5 हो गया, 3p3। हाँ तो 15 देखो ऐड हो कर दो, देख लेते हैं क्या। 1s2 में 2 हो गया, 2 to 4, 4 plus 6 कितना हो गया 10, 10 plus 2 हो गया 12, 12 plus 3 हो गया 12 plus 3 हो गया तुम्हारा कितना 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो ये जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता है, तो इसमें जो पीरियड नंबर होते हैं वो पीरियड नंबर कैसे डिटरमाइन होंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल जो पीरियड जिसको कहते हैं लोग पीरियड टेबल में। तो हॉरिजॉन्टल में जो पीरियड डिफाइन होगा वो कि इस तरह से, जिसमें इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैसा ऑर्बिट जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए हैं, वह दैट इज कॉल्ड पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो अगर हम इस फास्फोरस के एग्जांपल में देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ है, और मैक्सिमम उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ वो कौन सा ऑर्बिट है, दैट इज 5। तो इट मींस कि तुमको पीरियड नंबर जो इसका होगा, पीरियड नंबर ऑफ पी, पीरियड नंबर ऑफ पी मतलब फास्फोरस इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ orbit in which electron fills up, electrons fills up। तो किसमें दिया है तुम्हारा, जहां दैट इज पी, दैट इज 3। और ग्रुप नंबर जो होगा तुम्हारा, ग्रुप नंबर क्या है, और जाहिर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जिस sp-d-f चार सबसेल होते हैं या ऑर्बिटल कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन गया था इस 3p ऑर्बिटल में गया है, तो ये p ऑर्बिटल में गया, तो इसका जो ब्लॉक कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका ब्लॉक हो गया p। ब्लॉक इसका क्या कहलाएगा, फास्फोरस का ब्लॉक इक्वल्स टू क्या होगा p, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स इन p ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स अप इन p ऑर्बिटल, दैट इज 3p। तो जब p 3p में भरा है इसलिए इसका क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये इसका ब्लॉक कहलाएगा। और ब्लॉक अगर p है तो किसी एलिमेंट का ब्लॉक अगर p आ गया तो तुम्हारा उसका ग्रुप नंबर उसमें अगर डिटरमाइन करना, ग्रुप नंबर
for p block element, for p block element equals to 12 plus number of electrons in last p orbital, last p orbitals, लास्ट p orbital में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर दिया। तो इस फार्मूला पर अगर देखें ग्रुप नंबर ऑफ फास्फोरस, इसको हम निकालें, ग्रुप नंबर ऑफ फास्फोरस कितना होगा, तो 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते थर्ड, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं थर्ड 3p में है, दैट्स इक्वल टू 3, तो 3p में 3 दैट्स इक्वल टू 15, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा 15 हो गया। तो फास्फोरस इसका मतलब हमारा ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट होगा। और जाहिर है कि अगर p ब्लॉक में हम देखें, p ब्लॉक में अगर कोई एलिमेंट आना है तो पहले तो 3p1 होना पड़ेगा, या p में लास्ट में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं 6 तक जा सकते हैं। तो अगर 12 प्लस 1 करें तो ग्रुप 13 हो सकता है जो p ब्लॉक एलिमेंट होगा, ग्रुप 14 हो सकता है, 12 प्लस 2 करें और लास्ट 12 प्लस 6 करें, दैट इज 8। तो इसका मतलब कि p ब्लॉक के जो ग्रुप नंबर होते हैं पीरियोडिक टेबल में 13, 14, 15, 16, 17, 18, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन बताया भी था कि 13 और 14 ग्रुप तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा, और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे जो कि ग्रुप 15 से 18 तक हम लोग कहां पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो इसका हमने कहा इसका क्या निकालें, ग्रुप नंबर निकल गया, दैट्स इक्वल टू क्या आ गया 12 प्लस 3, दैट्स इक्वल टू लास्ट जो p ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल लास्ट p ऑर्बिटल जितना इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल है नॉट ऑर्बिट नहीं है 3, ये ऑर्बिटल है, तो दैट इज 12 प्लस 3 इक्वल टू 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, ये ग्रुप नंबर हो गया। तो हम लोग क्या डिटरमाइन कर सके अभी तक, पीरियड नंबर, ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर निकालना, और ये ब्लॉक किसका एलिमेंट हो गया, ये p ब्लॉक का होगा। और इस प्रकार जिसमें भी लास्ट में p इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखने के बाद जिसमें लास्ट में p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट इज कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट। और p ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालने के लिए तरीका यहां पर लिखा हुआ है 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, और ग्रुप पीरियड नंबर भी यहां दिया। तो पीरियोडिक टेबल में इसका मतलब कि किसी ग्रुप किसी एलिमेंट का हम लोग p ब्लॉक के एलिमेंट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका पीरियड और ग्रुप हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग देखते हैं दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी फिर से इसको करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जिसका कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कुछ सीखना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पहले जो बढ़ाता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखता है उसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिक्स करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का जो तरीका होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसको दिक्कत है वो इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह से लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होगा तुम्हारा, ये s में s ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरता है, इसमें भरा जाता है इलेक्ट्रॉन पहले s में 1s में भराएगा, फिर क्या होता है उसके बाद भराता है जैसे कि 2s, ये ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल के आधार पर ये बनाते हैं 2p, फिर क्या भराता है इसका 3s और 3p होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है 3d, इस तरह से होगा 3p 3s 4s 4p दैट्स इक्वल टू 4d एंड 4f, f तक ही जाता है 4 में या मैक्सिमम चला गया। अब फिर क्या आएगा तुम्हारा एलिमेंट, अब जाएगा किसमें 5s जाएगा, फिर क्या जाएगा तुम्हारा एलिमेंट, ये 5s हो गया, फिर 5s के बाद 5p 5d 5f। तो एक तो n प्लस l के आधार पर भरते थे, वो तो खैर एक रूल है ही, देखो इसमें जैसे भरते हैं इसको पहले तीखा काटो, पहले इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें जाता है 2s में, फिर किसमें जाएगा एलिमेंट, ये जाएगा तुमको यहाँ पे, इसको पहले नीचे आएगा तब उसको ऊपर से करो, दैट इज पहले किसमें जाएगा तुम्हारा, ये ऊपर में तुम्हारा एलिमेंट जाएगा पहले यहाँ पे 2p में जाएगा, 2p के बाद कहाँ आ जाएगा एलिमेंट, तो 3s में चला गया, s में कभी भी 2 भरेंगे और p में 6 भरेंगे, फिर अगर ये 2p हो गया तो अब कहाँ से एलिमेंट शुरू होता है, अब देखो एलिमेंट तुम्हारा हो जाएगा यहाँ 3s के बाद तो यहाँ 3p शुरू होगा, और 3p के बाद कहाँ चला गया 4s में जाएगा, इसी इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर ये जब कट गया अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ शुरू होगा 3d पहले ऊपर पीछे चले जाएंगे, ये 4 3d, फिर क्या होगा तुम्हारा इस जंक्शन इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा तुम्हारा कटेगा, इलेक्ट्रॉन सबका क्या होता जाएगा तुम्हारा कटते चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीखा करके काटते जाओ इलेक्ट्रॉन जिसमें भरना है उसको भरते जाओगे, तो इस आधार पर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिखना चाहें मान लो एक और एलिमेंट का हम लिखते हैं, जैसे कि अगर क्लोरीन का, क्लोरीन या तो उसको उससे भी ब्रोमीन का, ब्रोमीन का कितना होगा 35,
तो सबसे पहले किसमें भराएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर क्या भराएगा 35 पर जाके उतना 2s2, फिर क्या होगा 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 4s के बाद 3d6 3d10 होगा, d में कितना का 10 होगा 3d10, तो यहाँ तक अगर काउंट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 3d10 तक ऊपर कैलकुलेट करो 2 प्लस मतलब करके क्या होगा तुम्हारा 30 आ गया। हम लोग को जाना है 35 तक, तो 35 तक जाना है तो ये 30 हो गया तुम्हारा। तो अब क्या जाएगा तुम्हारा 30 के बाद यहाँ पर तुम्हारा 3d10 हो गया, 4s भराया था, 4s के बाद किस में जाएगा 4p में जाएगा, तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 30 प्लस 5 दैट इज 35 तुम्हारा हो गया। तो फिर से काउंट कर सकते हो 2 प्लस क्या होगा तुम्हारा फिर 2 प्लस 6 प्लस करके देखेंगे तो सबका ऊपर का इलेक्ट्रॉन जोड़ दो दैट इज 35, हेंस ये हो गया तुम्हारा 35 मीटर। तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है p ऑर्बिटल में, इसका मतलब द ब्रोमीन इज आल्सो ए p ऑर्बिटल में। और ब्रोमीन का जहां तक है ये पीरियड नंबर कितना होगा, पीरियड नंबर कितना होगा, तो ये हम लोग देखेंगे कि इसमें कहां तक मैक्सिमम किस ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन उठा गया है। तो मैक्सिमम देखा जाए तो इसमें फोर्थ ऑर्बिट तक गया हुआ है, इसका मतलब इसका पीरियड नंबर कहां पे जाएगा, पीरियड नंबर इसका होगा 4, ये मैक्सिमम 4। और ब्लॉक इसका क्या होगा तुम्हारा, ब्लॉक जो ऑर्बिटल इसका p में गया था p ऑर्बिटल। और ग्रुप नंबर की क्या बताया था थोड़ा सा पहले, ग्रुप नंबर जो p ब्लॉक के लिए होता है 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन जितना है दैट इज 5 दैट इज इक्वल्स टू 17। तो इसका मतलब कि ब्रोमीन किस ऑर्बिट का किस ग्रुप का नंबर एलिमेंट होगा, इसका मतलब हुआ कि ब्रोमीन तुम्हारा पीरियड नंबर 4, ग्रुप नंबर कितना हो गया 17 और ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और इसका ब्लॉक क्या होगा तुम्हारा p ब्लॉक हो गया। तो इस प्रकार के एग्जांपल से भी क्या हो गया तुम्हारा दूसरा एग्जांपल हो गया। और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका हो गया, s में 2 भरते हैं मैक्सिमम, p में कितना हो सकता है 6, p में 10, f में 40। तो सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन का लिख के आप उसके ब्लॉक पीरियड और ग्रुप का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। और अगर ये डिटरमाइन हो गया हम लोग का कि तो हम लोग जो अभी पढ़ाई करेंगे इसके बाद हम लोग पहले ग्रुप 15 का पढ़ाई करेंगे। ग्रुप 15 में कौन कौन एलिमेंट आते हैं उसका देखते हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट का हम लोग पढ़ाई करेंगे। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का मैं नाम लिख देता हूँ और कुछ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। तो ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट हो गया कौन कौन से हैं। ग्रुप 15 में एलिमेंट आते हैं जैसे कि ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, तुम्हें याद होगा अगर क्या होगा पीरियोडिक टेबल को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या ग्रुप 15 का एलिमेंट का नाम मैंने कहा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, इसको 4-5 बार बोलो, अगर इसको याद नहीं है तो उसे याद हो जाएगा। जैसे कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसी सीक्वेंस में 4-5 बार बोलने की कोशिश करो, इसे याद नहीं है तो उसे ये ग्रुप 15 का एलिमेंट याद हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ग्रुप 15 का एलिमेंट याद हो गया। अब हम लोग आते हैं ग्रुप 15 में आते हैं। ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 में जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कर सकते हैं। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फैमिली। इस केमिकल एलिमेंट का नाम फिर से मैं लिखता हूं, नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर तो याद होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1s2 2s2 और ये 4 हो गया और 2p3 दैट इज ये नाइट्रोजन का एलिमेंट हो गया। फिर तुम्हारा इसका नेक्स्ट एलिमेंट याद होगा, अभी फिर से याद करो, नाइट्रोजन के बाद क्या था फास्फोरस। तो इसमें जैसे एलिमेंट है जिसमें 7 है, अगर इसके एटॉमिक नंबर जो है तुम्हारा नीचे वाला में 8 प्लस कर दोगे, इसका किसी भी ग्रुप में जब जाओगे फ्री ब्लॉक में जिसमें 8 प्लस कर दोगे तो उसके एलिमेंट का नीचे वाला एलिमेंट का क्या आ जाएगा एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और इसमें क्या होगा तुम्हारा, इसका इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट क्या आ जाएगा तुम्हारा 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो इसका देखते हैं तो तुम्हारा आ गया होगा
15 जो कि देखो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 10 + 2 हो गया 13 12 12 + 3 हो गया 50। तो ये फास्फोरस का हो गया। याद तो होगा तीसरा एलिमेंट जो बोल रहे थे क्या थे, नाइट्रोजन फास्फोरस में क्या बोल रहे थे, आर्सेनिक। आर्सेनिक का सिंबल क्या हो गया, As। तो इसमें 18 अगर प्लस करते हैं तो तुम्हारा नीचे का इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 18 प्लस करते हैं इसमें 15 + 18 कितना हो गया, दैट्स इक्वल्स टू 30। तो पहले आपने 8 ऐड किया, अब कितना ऐड करने मैंने कहा 18। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद करना है और इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसका 4s में इलेक्ट्रॉन भराता है 2, और ऐसे अरेंज करने में 3d भी यहां लिख देता है कुछ जगह पे अरेंज करके, और डिवाइड अरेंज करके 3d। लेकिन पहले फिलअप होता है किसमें, 4s में। मैं उसी 4s में लिख देता हूं, फिर तुम अपना रीअरेंज बहुत सा किताब में लिखा हुआ मिलेगा तुमको, किताब में बुक भी देखोगे तो उसमें रीअरेंज किया हुआ भी मिल जाएगा। और 4p आपका 3 हो गया। तो आप इसे ऐड करें तो आपका आ जाएगा एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 33 आ जाएगा। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। अब इसके बाद आर्सेनिक के बाद अभी जो अगला एलिमेंट होगा फिर से याद करो, फिर से यहां से स्टार्ट करो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। तो अगला एलिमेंट तुम्हें क्या आता है, नाइट्रोजन का एंटीमनी। तो एंटीमनी का फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, एंटीमनी का हो गया Sb, एंटीमनी का Sb। Sb में 33 में फिर 18 ऐड करो, 33 में 18 ऐड करेंगे क्या होगा 51। तो इट मींस ये हो गया तुम्हारा फिर से यहां पर 18 ऐड करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, p के बाद क्या आ जाएगा फिर 5s आ जाएगा, उसके बाद s आता है, और उसके बाद s जब आ गया उसके फिर उसके पीछे का d आता है 4d10 ऐसा आ जाएगा, और बाकी अब फिर 5p 3d है तो आपका जो है आ जाएगा तुम्हारा जो सम है तुम्हारा दैट इज 51 आ जाएगा। ऐड करके देख सकते हो इसको। तो कभी पहले s आया उसके बाद उसके पीछे का d आ जाता है, तब फिर d आता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। और अगला एलिमेंट जो होता है दैट इज बिस्मथ। तो इसमें एक 32 ऐड करते हैं, दैट इज 83 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 83। इसका भी एटॉमिक नंबर देखो, लिख देता हूं तुम्हारे लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद 3d10 4p6 4p6 के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4p के बाद 5s आएगा, उसके बाद मैंने कहा था कि उसका क्या आएगा, उसका पीछे का d आ जाएगा, तो 4d10 फिर 5p6, तो p के बाद फिर क्या जाएगा, अगला s आ जाएगा 4s2। लेकिन 4s के बाद जो है तुम्हारा 4f आएगा। अब क्या 4 में जब क्या आएगा इसके बाद कौन सा आ जाएगा 4f में कितना 14, फिर आ जाएगा तुमको अब उसका d आएगा 5d10 4s2 5d10 आ गया। 5d10 के बाद क्या होगा तुम्हारा, अब जो है तुम्हारा 6p3, दैट इज अगर इसका सम करते हो तो क्या आ जाएगा 83 आ जाएगा। तो फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन देख लें, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ का। तो सब में जो है लास्ट में पीरियड में 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, और लास्ट सेल में जो है हमने एक सेल भर दिया। एक चीज गौर कर सकते हैं, सब में से पहला में सेकंड ऑर्बिट तक गया था, दूसरा में थर्ड तक गया, फिर फोर्थ तक गया, फिर 5, इस ढंग से क्या हुआ एक ऑर्बिट हमेशा बढ़ा। एटॉमिक नंबर का जहां तक सीक्वेंस आप याद करने का देखें तो पहले से अगर नाइट्रोजन का आपको साफ याद है तो फिर 18 में आपने प्लस किया तो उसके नीचे का फास्फोरस का मिल गया, उसमें 18 ऐड किया था आपने क्या मिल गया ना, उसमें पहले में 8 ऐड किया था आपको नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस का आ गया। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 18 ऐड करेंगे तो हमको उसके आर्सेनिक का मिल गया, आर्सेनिक पे 18 ऐड किया तो क्या मिल गया हमको एंटीमनी का आया। एंटीमनी में का जो एटॉमिक नंबर है उसमें अगर हम लोग 32 ऐड किए तो क्या आया बिस्मथ का आया। तो ऐड करने का जो नंबर है 8 18 18 30, क्या याद करना है आपको, ग्रुप 15 में ग्रुप 16 में भी इसी ढंग से ऐड होगा। जैसे ग्रुप 6 में पहला एलिमेंट ऑक्सीजन हो जाएगा या 8 हो जाएगा, फिर इसमें 8 ऐड करेंगे तो आपको यहां पे सल्फर आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ गया, फिर इसमें 18 ऐड करना है, फिर आपका एलिमेंट ऑटोमेटिक समझ सकते हैं 34 हो जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर ये सेलेनियम का हो गया, फिर टेलुरियम आ जाएगा, फिर पोलोनियम। तो आपका सब एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ते चला जाएगा। और याद करने का तरीका भी है, ऊपर का एटॉमिक नंबर याद है आप नीचे कर सकते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन में बिल्कुल क्या होगा एक एक इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ेगा सब में। तो एक बार जो बता दिया सब में वही चीज ऐड करते जाओगे। और इस पर एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक इतना ज्यादा लिखने के बजाय हम लोग नोबल गैस के आधार पर भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिख सकते हैं। तो नोबल गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन हम लोग लिखते हैं, उसमें उसके पीछे का इस एलिमेंट के पहले का जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। इस एलिमेंट के पहले का जो नोबल गैस होता है इसके जस्ट पहले, वो नोबल गैस आपको याद होना चाहिए। जैसे नोबल गैस में याद होगा कौन कौन होता है,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो जैसे कि अगर बिस्मथ का लिखना है, बिस्मथ का लिखना है तो हमको उसके पहले का सबका जो भी नोबेल गैस का नाम होगा और एटॉमिक नंबर उसको पता होना चाहिए, और वो हमेशा P6 पे लास्ट करता है नोबेल गैस, हीलियम को छोड़ के। हीलियम को छोड़ के सारे कहाँ पे लास्ट करेंगे? P6 पर। तो अकॉर्डिंगली हम चाहे तो उसको सॉर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में तुम्हें दे भी देते हैं, जैसे सर याद ही रहेगा, अगर याद है कुछ लोगों को ग्रुप 18 का एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, तभी आप नोबेल गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री को लिख सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री लिखना ही बहुत असुविधाजनक होता है, ये बहुत मुश्किल होगा हमेशा लिखना। तो जाहिर है कि उसको इनर्ट गैस के नोबल गैस इसको भी कहते हैं, नोबल गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री लिखने के लिए भी क्या आना चाहिए। तो नोबल गैस के आधार पर देख ही लेते हैं, एग्जांपल बता देते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो आपको इसका एटॉमिक नंबर सबका बात में ध्यान रखना होगा। हीलियम का जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको फिर से लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा, हीलियम। फिर नियॉन हो गया, नियॉन में क्या करोगे? एटॉमिक नंबर मैंने कहा अभी जो कितना ऐड करना है, हीलियम के बाद ऐड करना होगा तुम्हें, हीलियम के एटॉमिक नंबर में कितना ऐड करना है, आ जाएगा नीचे का। हीलियम का एटॉमिक नंबर तुम्हारा हो गया 2, और हीलियम के बाद नियॉन का आ जाएगा, हीलियम के बाद आ गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर नियॉन, नियॉन का आ जाएगा कितना? 8 ऐड करो, दैट इज 10। और हीलियम का नियॉन, आर्गन का क्या आ जाएगा तुम्हारा? आर्गन का हो गया 18, 18 के बाद क्या है? इसमें 2 बार 8 ऐड होता है। ये इस ग्रुप में 15 16 17 जितना है 15 16 17 उस समय एक ही बार 8 ऐड होता है, लेकिन 18 में 2 बार 8 ऐड होगा, दो इंक्रीज जो कर 2 में 8 प्लस 1 10 में 8 प्लस 1 18। हीलियम, नियॉन, आर्गन। उसके बाद क्या है तुम्हारा? क्रिप्टन, दैट इज किया। क्रिप्टन का क्या है तुम्हारा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। क्रिप्टन क्या देते हैं? किया इसमें 36 ऐड कर दो, और नेगेटिव में ऐड कर दो, दैट इज 36। क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का क्या होता है? X। इसमें कितना आ जाता है एटॉमिक नंबर? दैट इज 54। और फिर रेडॉन, Rn। रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा तुम्हारा? इसमें 32 ऐड करो, 86। तो ये तुम्हारा हो गया 86। और सभी जो है, जैसे कि हीलियम वाला तो 1s2 पे लास्ट कर जाएगा, हीलियम कहां पे लास्ट करेगा? 1s2 पे। बाकी जो जितना है, जितना नंबर है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऐसा लिखना है। तो हीलियम ये लास्ट करेगा 2p6 पे, ये लास्ट करेगा 3p6 पे। जैसे कि आप इस ढंग से याद कर सकते हैं, हीलियम पहला होगा तो 1s2 पे लास्ट करेगा, ठीक है। नियॉन हो गया तुम्हारा दूसरा नंबर जो सेकंड मीडियम में दिया, दैट इज ये लास्ट करेगा 2p6 पे। नियॉन, आर्गन हमने आर्गन उसके बाद कर दिया, 3p6 पे लास्ट करेगा। आर्गन के बाद क्या होगा तुम्हारा? आर्गन के बाद क्रिप्टन, दैट इज 4p6 पे लास्ट करेगा। ज़ेनॉन दैट इज 5p6, रेडॉन दैट इज 6p6 पे लास्ट करेगा। तो इसका मतलब देखो, अब इसका अर्थ ये हो गया कि अगर कोई इस चाह रहा है हमको कि आप हमको बताइए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ऐसा पूछना है। तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर अगर याद है तो 50 प्लस 18 कर देंगे, दैट इज 33 हो गया। तो अब इसके पहले का नॉन गैस कौन सा है? तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसके पहले का तो नॉन गैस कौन होगा? आर्गन होगा। तो आर्गन का क्या होगा? एटॉमिक नंबर 18 होगा। आर्गन का 18 हो गया। तो आर्गन का जब 18 हुआ तो 18 कहां पे लास्ट करेगा? इसके ये दैट इज हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, दैट इज 3p6 पे लास्ट किया। तो 3p6 के बाद क्या लिख सकते हैं आप? तो इसको अगर अरेंज करते हैं ऑर्बिट वाइज, 3p6 का 3p10 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया? 18 प्लस 10 कितना? 28 हो गया। उसके बाद 4s2 हो गया, दैट इज कितना हो गया? 30 हो गया। और 4p3 हो गया, दैट इज 33 हो गया। तो ये तो बड़ा जो है, इसमें से पीछे वाला सब लिखना क्या होगा? छूट गया। आर्गन 18 मैंने लिख दिया, तो ये हो गया। और उसी ढंग से हम इसे बिस्मथ का लिखना चाहेंगे इसमें। अगर इलेक्ट्रॉनिक से ये नॉन गैस का हम किसका लिखना चाहें? बिस्मथ, Bi का, Bi 83 का क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो हीलियम, नियॉन, इसमें क्या होगा? ज़ेनॉन, ज़ेनॉन होता है, रेडॉन तो 86 हो जाएगा, तो ज़ेनॉन 54। अब इसका फिर देखिए कहां लास्ट करेगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, दैट इज ये कहां लास्ट किया? 5p6 पे। तो 5p6 पे लास्ट किया। 5p6 के बाद कौन सा आएगा? तो उसका डी वाला लेते हैं, डी और मैंने इसके बाद 4 मैंने अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा तुम्हारा? इसके बाद आएगा तुम्हारा, मतलब कि इसका जो है p के बाद 4f14 बचेगा, फिर क्या बचेगा? 5p 4f14, उसके बाद 5p10 बचेगा, 5p10, फिर क्या आएगा तुम्हारा? 6s2 और 6p3। तो ये देखेंगे आप, तो 83 आ जाएगा। तो ये नॉन गैस के आधार पर भी इलेक्ट्रॉनिक का लिख सकते हैं इसको। और तो इसका ये सब लिखना, इतना मतलब 54 तक का लिखना तुम्हारा छूट गया। तो इसमें शॉर्टकट हो गया। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो टॉपिक है तुम्हारा,
ग्रुप 15 का, वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और ये रिएक्टर मैंने जो बताया, फिर अगला जो ग्रुप 16 बनेगा, ग्रुप 17, सब में यही रूल लागू होगा। इसलिए एक बार रिएक्टर में बताते हैं वो सभी ग्रुप में तुमको काम कर जाएगा। और चाहे ग्रुप 18 का नाम हमने लिया है बार-बार एलिमेंट का, भी याद रख सकते हो, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। जैसे ग्रुप 18 तो तुम्हें याद ही करना, वो भी याद हो गया इसके साथ। और ग्रुप 15 तो याद करना ही, तो फिर से मैं रिमाइंड करता हूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ग्रुप 18 का कि इसका जो ग्रुप 15 का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन हो गया। इसके बाद ग्रुप 15 का तुम्हारा जो है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा होती है, तो इसी वीडियो में देखते हैं ग्रुप 15 का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। तो इसका जो है तुमको जो याद करना है, सबको इसमें क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, तो सारा मतलब तुम्हें याद हो जाएगा। और तो ग्रुप 15 का तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी नाम सुना होगा। उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद तुम्हारा है आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। तो जाहिर है कि इन सबों के ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के इनसाइड में आएगा इसका, और सब के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो कुछ इसका जो है तुमको जो नेक्स्ट वीडियो अगर बनाते हैं तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड बनाएंगे। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया ग्रुप 15 का, जो है स्टार्टिंग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। और पी ब्लॉक का हमने आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बनाएंगे ग्रुप 15 का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, उन सबों का डेफिनेशन बताएंगे, और वो किस तरह से पीरियोडिक टेबल में वैरी करा ग्रुप 15 के एलिमेंट में, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके केमिकल प्रॉपर्टी, इन सबों पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।